guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? आज की टेरो रीडिंग का सेशन ये होने वाला है कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो भी हम चेक करेंगे। तो जल्दी से कार्ड शफल कर लेते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा और शेयर कीजिएगा रीडिंग को। इससे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है गाइस। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कह रही हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं? ओके, गाइडेंस का कार्ड है सॉरो एंड थंडरबोल्ट। ओके, कंपैरिजन बॉटम ऑफ द डेक में आया है। सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन को कोई ना कोई पर्सन गाइड कर रहा है, कुछ तो इनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, और जिसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। अभी बहुत ही नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड इनका है, परेशान है, सैड है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हों तो थोड़ा डिप्रेस्ड हैं, होपलेस भी हो रहे हैं, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है जैसे, तो परेशान दिख रहे हैं ये पर्सन। आप देखिए जैसे ये पर्सन कितना परेशान है, कुछ सोच रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ फिगर आउट कर रहा है, कुछ पुरानी बातें या करंट मोमेंट कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो करंट सिनारियो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, पर्सन सैड मुझे दिख रहे हैं और जैसे कुछ बहुत ही झटका सा इनको लगा हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में कुछ तूफान आया हो, परेशानी हुई हो, सैडनेस बहुत दिख रही है, ब्रेकअप सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनको सही तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कंपेयर भी कर रहे हैं। हो सकता है आप जो पास्ट में थे और अब हो, उन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, या फिर इस पर्सन के पास हो सकता है कि कोई और ऑप्शन भी आ गया हो जिसको ये कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि कोई और ऑप्शन हो सकता है उसमें से और आप में से ये कंपेयर कर रहे हैं कौन सा सही है, किसके साथ मुझे जाना चाहिए, या फिर आपका जो आप पुराने जैसे थे जब रिलेशनशिप में आए थे और अब इनको लगता है कि आप चेंज हो गए हो, तो वो कंपैरिजन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इनकी अभी फिलहाल ये कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और सही तरीके से अगर इनको गाइडेंस मिलेगी तभी ये इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है अभी इनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही जिसके कारण से इतनी प्रॉब्लम्स अभी आ रखी हैं। तो कुछ झटका इनको लगा है और टूटे हुए हैं, जैसे ये पर्सन एकदम टूट गए हैं या ऊपर रिश्ते के एक ऐसे पॉइंट पर आप पहुंच गए थे जहां पर कि सब कुछ होने ही वाला था और एकदम ऐसी सिचुएशन हो गई कि ऊपर से नीचे आ गए। ऐसी इनकी स्टेट ऑफ माइंड है अभी फिलहाल में। ओके, अब हम ये देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते को लेकर, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, आगे क्या करेंगे ये पर्सन। पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का है, थर्ड कार्ड इज द हर्मिट एंड द फोर्थ वन इज द डेविल। नेक्स्ट एक्शन, लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स। गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन अगेन कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, कुछ तो जैसे इनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है और ये पर्सन ना आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपको कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, ये आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द सिचुएशन बिकॉज ही इज अंडर सम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। एंड देखिए ये कोई बच्चे तो है नहीं है, फिर भी ये समझ सकते हैं चीज़ों को, ध्यान दे सकते हैं उसके ऊपर, कोई डिसीजन ले सकते हैं, बट ये अभी वो नहीं कर रहे हैं, किसी के कहने के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ बड़ा डिसीजन ये पर्सन लेंगे, अभी बारीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई वर्क लोड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जैसे
थक गए हैं, ये इतना इतना ये काफ़ी इन्होंने चला है, इस रिश्ते के अंदर भी काफ़ी कुछ किया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी नहीं किया है, बट अब कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको लेकर डेफिनेटली आने वाले टाइम पर इमोशनल भी होने वाले हैं, इमोशनल एज़ इन आपके इमोशंस की कदर भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ ये अपने बारे में ही सोचेंगे, इनके माइंड में सिर्फ यही रहेगा कि मैं और मेरी चीज़ें, मेरा डिसीजन, मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स। मुझे पता है कुछ तो है जो कि जिसकी वजह से ये बंधे हुए हैं, बट बहुत समझने के बाद ये कुछ डिसीजन लेंगे। ये अवेकन होने वाले हैं, आने वाले वक्त में ये पर्सन अवेकन होने वाले हैं। कुछ डिसीजन ये पर्सन डेफिनेटली लेने वाले हैं आने वाले वक्त में। साथ में मुझे बहुत लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन भी दिख रही है, तो सरेंडर ये पर्सन करेंगे, और जैसे ही सरेंडर करेंगे अवेकनिंग की तरफ ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, और तब इनके इमोशंस, जो ट्रू इमोशंस हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ये कितना आपके लिए फील करते हैं और क्या इनकी एनर्जी है, उसको लेकर ये एक्सप्रेस करेंगे। बट नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने के कारण से चीज़ें डिले से होंगी, थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी नेगेटिव है, जिसको कि आपको क्लेंस कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। इनकी एनर्जी थोड़ी सी जैसे कि जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उससे ये निकले, ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रही है। साथ में इनका अटेंशन आपकी तरफ होगा, हो सकता है आपको स्पाई कर रहे हो। आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप भी यहाँ पर दिख रहा है, और साथ के साथ आपकी कदर भी आएगी इनको। अभी ये आपकी उतनी इम्पोर्टेंस जैसा इनको समझ में नहीं आ रही थी, बट आगे आने वाले टाइम पर ये बारीकी से चीज़ें समझेंगे। आपके जो एक्शंस आपने इस पर्सन के लिए करे हैं, जितना भी एफर्ट्स आपने इस पर्सन के लिए डाले हैं, उसको ये समझेंगे, क्योंकि इनको एक्चुअली वो सब चीज़ें कहीं और से नहीं मिलने वाली हैं, और इतना इनके ऊपर बोझा डाल दिया जाएगा, इतना इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी कि ये अकेले हो जाएंगे। और जब ये अकेले होंगे तब ये अवेकन होंगे, सरेंडर करेंगे, और उसके बाद ये आपके लिए जो इमोशंस हैं इनके, वो समझ पाएंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे आने वाले टाइम पर। ये मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर जब ये अकेला फील करेंगे तब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन मेरा सच्चा साथी है, किसने मेरे लिए किया है और किसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी है, और तब ये कोई डिसीजन लेंगे और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। तब ये आपके पास आएंगे, आप दोनों रीयूनाइट होंगे, और इनको ऐसा भी लगेगा कि जैसे ना जब एक इंसान टूट कर आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें समझता है सेपरेशन के पीरियड में, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि सब कुछ बहुत रोज़ी चलता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और मुश्किल तो आती ही नहीं है। दोनों के लिए मुश्किल, आपके लिए है तो उनके लिए भी है, बट किसी का दिखता है और किसी का नहीं दिखता है। तो ये पर्सन जब टूट के आएंगे आपके पास ना, तब ये आपको खोने से भी डरेंगे। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये बहुत पॉजेसिव हो जाएंगे आपके लिए, आपके प्रोटेक्टर बन जाएंगे। जैसे इनको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ मेरी है, शी इज़ ऑल माइन और ही इज़ ऑल माइन, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आने वाले हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर इतनी दे दी जाएगी, क्योंकि ये इस तरीके के इन्फ्लुएंस में है कि हर कोई इनके आसपास जो है सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है। इनके बारे में और इनकी लाइफ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो तब ये अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे और डिसीजन लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब देख लेते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रोमांस एंजल्स इस रिश्ते के बारे में क्या बताना चाहते हैं आपको। आई नीड 2 cards फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट दी सिचुएशन। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। विश्वास रखिए भगवान पे। और मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आपको, कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन पे, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं पास्ट में जिससे कि आपका विश्वास इन पे नहीं बन पा रहा है। आप इन पे बहुत इजीली विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप यूनिवर्स पे विश्वास रखो, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ओके, सेकेंड मैसेज है आपके लिए डिसेप्शन। कुछ तो यहाँ पर झूठ हुआ है, मैंने आपको पहले ही कहा कुछ झूठ हुआ है, कुछ चोरी हुई है, और कुछ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ गलत किया गया है। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। आपकी जो भी सिचुएशन है, बहुत जल्दी एकदम से कूद नहीं पड़ना, टाइम दीजिए, इनको हील होने का, ठीक होने का टाइम दीजिए, और इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को क्लियर करवाइए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कुछ रेड फ्लैग्स यहाँ पे हैं जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। अब यहाँ पर मैं ये भी देख लेती हूँ,
कि आपको मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एक कार्ड लेंगे इस डेक से गाइस। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाओ, कितना खूबसूरत कार्ड है। तो पावरफुल चेंज कुछ होने वाला है, कोई बहुत बड़ा इमेंस चेंज आपके रिलेशनशिप में आएगा, और जो आपको और आपकी एनर्जीज को एकदम चेंज कर देगा, आपके रिश्ते को एकदम चेंज कर देगा। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है। तो ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने सेल्फ लव आपने करना है, और सेल्फ लव एफर्मेशंस आप कर सकते हैं। अपने ऊपर काम करिए, अपने लिए वक्त निकालिए। आप अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल रहे हैं, अपने ऊपर वक्त निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने ऊपर काम कीजिए। 1 घंटा जाइए पार्क में, टाइम स्पेंड कीजिए, हाफ एन आवर, जितना भी आप कर सकते हैं। बट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ विच विल मेक यू हैप्पी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुश करती है, आपको अच्छा लगता है करना, वो आपने करना है। और दिस इज़ इट गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा, और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा एक और चैनल भी है, वहाँ जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं दोनों ही चीज़ों पे। और आई लव यू ऑल, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।